सर समझा, हमने क्लास जल्दी एंड कर दी आज। अ, ये मेरा शायद कोई डिस्कनेक्ट हो गया था, तो बाद में कनेक्ट हो नहीं पा रहा था। असल में शायद होता ये है कि अगर होस्ट लीव कर जाए किसी वजह से, तो उसके बाद जिस बंदे ने मीटिंग ज्वाइन की होती है सबसे पहले, शायद वो ऑटोमेटिकली वो होस्ट बन जाता है। तो उसको भी आइडिया नहीं था, तो मेरी तरफ से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। चलें, इसमें कुछ टाइम भी शायद ज़ाया हो गया है। आप लोगों के माइक्स भी अनम्यूट थे सबके? क्लास सर म्यूट ही थे, नहीं माइक तो। सर, म्यूट थे थोड़ा। अच्छा, चलें तो कहाँ तक पहुँचे थे हम? क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्वेश्चन कहाँ तक किया था हमने क्लास? क्वेश्चन कहाँ तक कर लिया था ये डिस्कनेक्ट होने से पहले? सर जी आप बता रहे थे कि अगर इसमें पॉलिनोमियल ना बताया हो तो कैसे फिर दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा, चलें तो उस सूरत में ये करना है हमें कि फिर x की जगह जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे यहाँ पे x 0 पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की जगह फिर हम 0 पुट कर देंगे। यानी ये जो फार्मूला है दूसरे स्टेप में, जिसमें हम बाकी सारी x1 x2 x3 की वैल्यूज पुट कर रहे हो, तो वहाँ पे x की जगह भी x की वैल्यू जो कि 0 है इस केस में, ये हम पुट कर देंगे। x की जगह 0 पुट कर दें, या जो भी जिस पॉइंट पे भी आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो फार्मूले में जहाँ जहाँ पे x था उसकी जगह उस पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी स्टेप में ही हमें ये आंसर मिल जाएगा -2। ये सारा सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है, चारों टर्म्स को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास आंसर इसी स्टेप में ही आ जाएगा। फिर आपको पॉलिनोमियल वगैरह फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ही f(0) की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो तरह का क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें एक तो आपसे पॉलिनोमियल पूछी जाए, और दूसरा ये कि विदाउट पॉलिनोमियल, विदाउट आस्किंग पॉलिनोमियल एंड विदाउट फाइंडिंग द पॉलिनोमियल, आप उस डिज़ायर्ड पॉइंट पे या रिक्वायर्ड पॉइंट पे y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सर जी अगर विदाउट पॉलिनोमियल पूछी हो जी जी, तो उसमें फॉर एग्जांपल वो किस तरह पूछेगा। फॉर यही एफ एफ जीरो के लिए वैल्यू फाइंड करें। कोई भी ये -1 से लेके 3 तक कोई भी ऐसा पॉइंट जिस पे इस टेबल में जिसकी वैल्यू गिवन ना हो, -0 पे पूछ सकता है, -0.5 पे पूछ सकता है, 0.5 पे पूछ सकता है, 0.8 पे, 1.2 सर जी पे, अगर वो ऐसे। 0.8 पे वैल्यू पूछता है तो फिर हमने सिंपल एक्स की जगह 0.8 पुट करना है। जी जी, अगर 0.8 पे वैल्यू पूछे तो आपने यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करें तो 0 की जगह 0.8 पुट करें, एक्स की जगह। ठीक होगा, थैंक यू सर। ठीक है जी, वेलकम। अगर 2.5 पे पूछे आपसे और पॉलिनोमियल ना फाइंड करना हो, तो आपने एक्स की जगह 2.5 पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर है, और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है हमेशा की तरह। ये इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये करना है हमने। एक तो इसके लिए पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हमने करना है, फाइंड लेग्रांज पॉलिनोमियल एंड फाइंड f(5). पॉलिनोमियल फाइंड करने के बाद 5 पे y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो अगर किसी पॉइंट की ना समझ आई हो या कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, तो वो आप अटेंडेंस के बाद पूछ सकेंगे। हम पहले अटेंडेंस की तरफ जा रहे हैं।
अब्दुर्रहमान, अहमद ज़हीर भट्ट, अली अब्दुलसलाम। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं अपनी बारी पे, ठीक है। अमार उबैद, अली आपकी जी सर अटेंडेंस, प्रेजेंट। अली अब्दुलसलाम आपकी अटेंडेंस हो गई है। अनम अब्दुल गनी, प्रेजेंट सर। असद औरंगज़ेब, प्रेजेंट आयशा मुख्तार, प्रेजेंट सर। दानिश, प्रेजेंट। ओके, दानिश अहमद, प्रेजेंट। दानियाल जावेद, फैज़ान अली, फरमान करीम, प्रेजेंट सर। फिजान प्रेजेंट सर। ओके, हाफिज़ सुहेल रियाज, हामिद अली तुंग, प्रेजेंट सर। हमज़ा अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। सर मैं प्रेजेंट हूँ, आपने एब्सेंट लगा दिए। सर मेरे आपने लास्ट लेक्चर्स में भी मैं सर प्रेजेंट था, उसमें भी एब्सेंट लगी है। हमज़ा अब्दुल्ला, सर दानियल जावेद प्रेजेंट प्रेजेंट। सर। आप अगर होंगे अटेंडेंस के वक्त और आपने बताया हो तो क्यों आपकी एब्सेंट सर लगेगी? पता नहीं, लेकिन मैं लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट था। अटेंडेंस के वक्त या तो आप कहीं इधर उधर हो गए होंगे या कनेक्शन का कोई मसला हुआ होगा, सर वरना ये क्यों आपकी हो एब्सेंट? सकता है। हाँ सर वही ना, कोई इशू वगैरह हुआ होगा। चलिए बिल्कुल, ये वजह हो सकती है। बाकी तो आप अगर इधर ही हो अटेंडेंस के वक्त तो क्यों आपकी एब्सेंट लगाएंगे? चलें सर, बहरहाल कनेक्शन चल, का कोई इशू हो गया होगा। बिल्कुल यही वजह हो सकती है। ठीक है सर। हमज़ा अली जाहिद, प्रेजेंट सर। हमज़ा फ़ारूक, हारिस मकसूद मीर, हसन तारिक, प्रेजेंट सर। मुअम्मर अली चौधरी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान नासिर, प्रेजेंट। मोहसिन अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आफाक प्रेजेंट नासिर, सर मोहम्मद फाक नासिर। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमज़ा फ़ारूक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मोहम्मद उमैर नसीर, नासिर भी प्रेजेंट, यस उमैर, सर। ओके, मोहम्मद उस्मान मुनीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद ज़ुबैर, नुमान मंशा, यस सर। समीर अहमद, सनान बिन एजाज, सर समीर अहमद प्रेजेंट सर। ओके, सारा अरशद, प्रेजेंट सर। सैरिश रियाज, शानज़े अंजुम, प्रेजेंट। शयान अब्दुर्रऊफ, प्रेजेंट सर। सैयद नादे अली, उमैर, उमर प्रेजेंट सर। उमैर मलिक, यस सर। उसामा शफीक, वसीम, प्रेजेंट सर उसामा शफीक। वसीम, जी सर प्रेजेंट। जैनुल हसन खोकर, प्रेजेंट। ज़ुबैर मोहम्मद। प्रेजेंट सर। जी, अगर किसी की अटेंडेंस ना हुई हो तो वो बता सकते हैं। जी अहमद ज़हीर, सर अटेंडेंस अटेंडेंस लगा दें। ठीक है, लगा दिए, हो गई है अटेंडेंस, हो गई आप लोगों की। सर अब अगर लेक्चर लीव कर सकते हैं? जी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेक्चर इतना ही था, फिर लीव कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लाइन पे रहें, फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप लीव कर सकते हैं। नुमान मंशा,
सर जी ये अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी ये मेथड मिड में इंक्लूड होगा? नहीं, ये इंक्लूड नहीं है, मिड का जो बता दिया वही होगा। अच्छा, इससे पहले जो 3 थे वो होने हैं? वो तीनों भी नहीं, उसमें से न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड इंक्लूडेड है। स्टिरलिंग जो है, जो तीसरा मेथड था, वो इंक्लूड नहीं है। ठीक होगा। ठीक है, न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड जो है वो मिड में इंक्लूडेड है। ओ, जी। जी क्लास, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। हाफिज सुहेल रियाज। सर ये फंक्शन की वैल्यू का थोड़ा सा बता दें, इसको कैसे फाइंड करना है? ये f(5) जी आप पहले पॉलिनोमियल फाइंड करें। यहाँ जी पे पॉलिनोमियल भी पूछी गई है ना, जब पॉलिनोमियल आपके पास आ जाए तो उसमें x की जगह 5 पुट करते हैं अगले स्टेप में, तो आपके ओके पास सर, वैल्यू आ ठीक ठीक जाए, हो वैल्यू गया। आ जाएगी। जी सर जी 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 नुमान। सर जी मेरा फ्राइडे को एक मिड और है, लेकिन उसकी टाइम 10 बजे क्लास होती है रमज़ान की टाइमिंग के साथ। ठीक है, तो अब अगर वो टाइम से हो गया फ्री तो फिर मैं इसी में दे दूंगा, अगर कोई होगा इशू तो फिर मैं टाइम बता हाँ, दूंगा। मुझे मेल कर देना फिर, जी तो ठीक। ठीक है, उसी दिन मुझे बता देना फिर। ओके थैंक यू। वेलकम। जी जुबैर। 30 तारीख को मिटा ना? जी अगले जुम्मे को इंशाल्लाह 2:30 बजे। ठीक है, 2:30 पे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। हमजा अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। 2:30 सर मेरी भी एक क्लास है सर। 2:30 बजे क्लास है? जी सर। सर मतलब 2:30 दो से सर 2 से तो 2 to 3 मतलब 2 to 2:55 तक क्लास है। तो उस दौरान तो यही क्लास है, इस दौरान आपकी दूसरी क्लास कैसे हो सकती है? नहीं सर, मतलब आफ्टर दैट जिस टाइम मिड की टाइम, क्योंकि मतलब सर 2:30 बजे से ऑनवर्ड आगे है ना मिड। जी 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 जी। तो सर आपकी इस क्लास क्लास के 3 फौरन बजे के बाद होगी ना? जी सर इस मतलब वही मेरा मतलब था कि ऑब्वियसली ये इस टाइम में तो ये क्लास है, लेकिन इसके ऑनवर्ड एक क्लास है। तो अगर उसमें कोई मिड वगैरह नहीं है तो फिर तो ठीक है, आप लेट उस क्लास सर को वो ज्वाइन मैं करें। सर से बात कर लूंगा, तो वो मैं ना फिर क्लास स्किप कर दूंगा। हाँ जी, ये कर लें। ठीक ठीक है, है अगर बहुत ज़रूरी है, उसमें कोई मिड है या कोई और कोई प्रेजेंटेशन या कोई प्रोजेक्ट है, फिर मुझे बता दें, फिर आपका मिड किसी और दिन ले लेंगे। नहीं नहीं सर, कोई मसला नहीं है, उस दिन नहीं कर। ठीक है, फिर आप थैंक स्किप यू सो कर मच लें। सर। वेलकम। चलें जी, आज की क्लास इतनी थी, अगली क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।